किसी ने क्या खूब कहा है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फुलझोली में, अपने कर्मों की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से इस अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। दोस्तों, मैं संगपाल, एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है उन किसानों की जो रात दिन अपने खेतों में काम करते रहते हैं और अपना पसीना बहाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। एक समय की बात है जब बारिश नहीं होती तो किसान बार बार अपनी मिन्नतों के साथ इंद्रदेव के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे भगवान, कुछ तो कीजिए, हम पर दया कीजिए और बारिश करवाइए। देव इंद्र उनकी मिन्नतें बार बार सुनकर परेशान हो जाते हैं और वे किसानों से कहते हैं कि जाइए, अब 12 वर्षों तक कोई बारिश नहीं होगी। और साथ ही भगवान शंकर से भी अपनी साठगांठ कर लेते हैं और वो कहते हैं, हे भगवान, 12 वर्षों तक बारिश मत कीजिएगा। सारे किसान चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि चलो हम भगवान शंकर के पास जाते हैं और भोलेनाथ से विनती करते हैं कि शायद वो कुछ हमारी मदद कर दे, क्योंकि जब तक भगवान शिव अपना डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश तो नहीं होगी। तो वे भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे मिन्नतें कहते हैं कि हे भगवान, हम गरीब पर दया कीजिए और बारिश करवाइए। तो भगवान शंकर भी उन्हें कहते हैं कि जाइए, अब 12 वर्षों तक कोई बारिश नहीं होने वाली है, हम 12 वर्षों तक अब डमरू नहीं बजाएंगे। सारे किसान बेचारे निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं, कोई किसान कुछ नहीं करता, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। पर गांव में एक किसान रहता है जो कुछ सालों से निरंतर अपनी खेती करते रहता है। कई साल बीत जाते हैं, बारिश नहीं होती, पर वो किसान अपनी खेती करना नहीं छोड़ता। वो निरंतर अपने खेत में काम करते रहता है, अपने खेती का प्रयास करते रहता है, निरंतर खेत में हल चलाता है, बीज बोता है। फसल आए या ना आए, इससे उसे कोई मतलब नहीं, पर वो खेती करते रहता है। उसे देखकर बाकी के जो किसान हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग उन्हें पूछते हैं कि भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है 12 वर्षों तक बारिश नहीं होने वाली है, पर मैं ये खेती जो कर रहा हूँ, ये खेती नहीं, मैं खेती का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मुझे इस बात का डर है कहीं 12 वर्षों के बाद मैं खेती करना ना भूल जाऊं। इसलिए मैं निरंतर अपने खेती का अभ्यास करते रहता हूँ, मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, मैं सराव करते रहता हूँ। उस किसान की बात ऊपर बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी सुन रहे होते हैं। तो माता पार्वती भगवान से कहती है, भोलेनाथ से कहती है कि हे भगवान, कहीं आप 12 वर्ष के बाद अगर अपना डमरू बजाना भूल गए तो क्या होगा? इस बात को सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो जाते हैं और वे सोचते हैं, बात तो सही है, कहीं अगर मैं 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल गया तो इस धरती का क्या होगा? तो वो सोचते हैं कि कई साल हो गए मैंने डमरू नहीं बजाया, चलो मैं एक बार कोशिश तो करके देखता हूँ कि मुझे डमरू बजाना आता है या नहीं, याद भी है या नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया। वो अपना डमरू निकालते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही डमरू बजता है, डमरू की आवाज के साथ आसमान में बादल इकट्ठा हो जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश हो जाती है, सब तरफ बारिश हो जाती है, सब तरफ हरियाली छा जाती है और वो किसान जो कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था, उसकी खेती में हरियाली छा जाती है और काफी अच्छी फसल हो जाती है। और बाकी जो किसान होते हैं, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं, जिन्होंने कुछ सालों से कुछ नहीं किया है, उनके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है, क्योंकि ये कहानी आज की कंडीशन से मेल खाती है। 2 साल हो गए, लॉकडाउन चल रहा है, एक सत्र चला गया, बिना एग्जाम दिए आप पास हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे तो जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब आप एग्जाम कैसे फेस करेंगे? ध्यान में रखिए, डमरू कभी भी बच सकता है, इसलिए हमें सराव करना जरूरी है, हमें प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है, क्योंकि सराव ही हमारी हमारी गुणवत्ता है। प्रैक्टिस हमारी गुणवत्ता, और प्रैक्टिस हमें परिपूर्ण करता, हमें कंप्लीट करता है दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस करना मत भूलिए। एग्जाम कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगी। जिस दिन ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, एग्जाम जरूर होगी, और एग्जाम हो गई तो वो आपको फेस करते आना चाहिए। और उसे फेस करने के लिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुई है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुद को कोरोना से बचाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए और प्रैक्टिस करना मत भूलिए, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। आई होप दैट
आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम हमेशा ऐसी नई-नई कहानियों के साथ आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।